हाय फ्रेंड्स, बच्चों, हम महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक द्वितीय। श्लोक इस प्रकार से है बच्चों। कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे जीताम स पत्ने निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। बच्चों, इस काव्य में महाभारत का कथानक लिया गया है तथा राजा युधिष्ठिर ने वन में रहते हुए जिस ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर को राजा दुर्योधन के राज्य की स्थिति जानने के लिए भेजा था, वह वनेचर संपूर्ण वृतांत को जानता हुआ राजा युधिष्ठिर के पास वन में आता है। बच्चों, प्रस्तुत श्लोक में दूत के गुण की संपन्नता का वर्णन किया गया है। पहले हम अन्वय कर लेते हैं बच्चों। कृत प्रणामस्य स पत्नेन जीताम महीम महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे हि हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुम न इच्छन्ति। बच्चों, राजा युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन के राज्य के वृतांत को जानने के लिए भेजा हुआ दूत संपूर्ण वृतांत को जान करके पुनः राजा युधिष्ठिर के पास आता है तथा अब वह राजा दुर्योधन के राज्य की स्थिति किस प्रकार की है उसके विषय में कह रहा है। बच्चों, हम पहले अर्थ कर लेते हैं। कृत प्रणामस्य, किया गया है प्रणाम जिसके द्वारा, ऐसे उसका। कृत है प्रणाम है। बच्चों, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में विभक्ति, लिंग और वचन एक ही समान होते हैं। कृत है, प्रणाम है, येन सह। अब हमारे यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तो हम लिखेंगे तस्य। किया गया है प्रणाम जिसके द्वारा, ऐसा वह उसका। यहाँ बहुव्रीहि समास है। महीम पृथ्वी को, यहाँ पर इससे अभिप्राय बच्चों हस्तिनापुर से है। महीभुजे, ये है बच्चों महीम भुंक्ते इति, ये महीभुक इति महीभुक, इसकी चतुर्थी बनी है बच्चों महीभुजे। जीताम, जी धन अक्तय प्रत्यय, स्त्रीलिंग है जीती हुई को, क्योंकि यह महीम का विशेषण है अतः स्त्रीलिंग है। सपत्नेन, सपत्नेन का अर्थ है शत्रु के द्वारा। समाने पतति इति सपत्नः तेन, तृतीय विभक्ति एक वचन। शत्रु के द्वारा, शत्रु के द्वारा जीती हुई पृथ्वी को। निवेदयिष्यतः, बच्चों क्षत्रि प्रत्यय है, निवेदन करते हुए इसका। न नहीं, विव्यथे, वि उपसर्ग व्यथ, लिट लगार प्रथम पुरुष एक वचन। तस्य, तद शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन, उसका। मन है, नपुंसकलिंग है बच्चों मन। न नहीं, ही यह अव्यय है बच्चों, ये दोनों अव्यय है तथा ही भी अव्यय है। अव्यय का अभिप्राय होता है जिसके रूप नहीं चलते। प्रियम, ही मीन्स क्योंकि, प्रियम प्रिय को, प्रवक्तुम, प्रवक्तुम में बच्चों प्र उपसर्ग वच धातु तुमुन प्रत्यय, ठीक है। बोलने के लिए, इच्छन्ति इच्छा करते हैं,
इच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। मृषा यह भी अव्यय है, झूठ। हितैषिण हित करने वाले, हितैषी प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है, हितैषी। मूल शब्द है हितैषिन। प्रणाम करने वाले, इस वनेचर का शत्रु के द्वारा जीती हुई पृथ्वी को राजा युधिष्ठिर के लिए निवेदन करते हुए उसका मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि जो हित चाहने वाले होते हैं वे अपने स्वामी को मृषा प्रियम, झूठा प्रिय बोलने के लिए इच्छा नहीं करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? भावार्थ यह है बच्चों, राजा युधिष्ठिर के पास जाकर के ब्रह्मचारी वेशधारी किरात ने जैसा वृतांत राजा दुर्योधन के राज्य में देखा था, उस वृतांत को यथावत कहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जो अपने स्वामी का हित चाहते हैं वे सेवक कभी भी अपने स्वामी से प्रिय लगने वाला परंतु जो झूठ होता है नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं बच्चों? क्योंकि बच्चों अभी यदि वनेचर आकर के राजा युधिष्ठिर से असत्य वृतांत या असत्य कथन करना प्रारंभ कर देगा तो राजा युधिष्ठिर को दुर्योधन के राज्य की सही स्थिति का पता नहीं चलेगा तथा वह सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। महाकवि भारवी ने अपने इस ग्रंथ में सुंदर शिक्षाप्रद सूक्तियों का वर्णन किया है, जिनके द्वारा हम भी शिक्षा ग्रहण करके जीवन के यथार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों कितनी सुंदर सूक्ति का वर्णन है। नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। जो व्यक्ति आपका हित चाहता है वह आपसे कभी भी मिथ्या परंतु आपको प्रिय लगने वाला वचन नहीं कहेगा। ठीक है बच्चों? प्रस्तुत श्लोक में क्या है बच्चों? दूध के गुण का वर्णन किया गया है। बच्चों अब हम इसका संस्कृतानुवाद करते हैं। बच्चों संस्कृतानुवाद करने के लिए श्लोक को छोटे छोटे वाक्यों में बनाइए। हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। वनेचर ने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। ये छोटा वाक्य बन गया। वनेचर है नृप युधिष्ठिराय, चतुर्थी युधिष्ठिराय एनमत। नम धातु के योग में चतुर्थी का प्रयोग किया है, जैसा कि शुक्नासोपदेश में आया है, मैं देवताभ्य है प्रणमंती। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक वाक्य बन गया। वनेचर ने राजा युधिष्ठिर के लिए शत्रु के द्वारा जीती हुई पृथ्वी के बारे में बताया। वनेचर राजा युधिष्ठिर को शत्रु के द्वारा जीती हुई पृथ्वी के विषय में निवेदन करता है। ठीक है, ये हमारा छोटा वाक्य है। इसको हम कैसे करेंगे? वनेचर निवेदन करता है राजा युधिष्ठिर के लिए शत्रु के द्वारा, तृतीया विभक्ति, जीती हुई पृथ्वी को। यदि इतना कहते हैं तो द्वितीय विभक्ति आएगी, तो कैसे होगी? वनेचर है राज्ञे युधिष्ठिराय शत्रुणा जीताम पृथ्वीम निवेदयत। हमने
निवेदन किया, इस प्रकार से बना दिया। अब हम कहेंगे निवेदन करते हुए उसका मन दुखी नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे? निवेदन करते हुए, षष्ठी विभक्ति है बच्चों, उसका मन व्यथित नहीं हुआ। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बच्चों, उसका मन यहां कर्ता हो गया। ठीक है, व्यथित मन का विशेषण, नहीं न अव्यय, हुआ क्रिया। तो क्या होगा? निवेदनम कर्तुम इच्छत है, षष्ठी, निवेदन करने की इच्छा करने वाले उसका, तस्य वनेचरस्य मनः न व्यथितम अभवत्। अब देखिए बच्चों, मनः यह नपुंसकलिंग है, इसलिए व्यथितम भी नपुंसकलिंग हुआ। समझ में आ गया? हम नया वाक्य लेंगे। क्योंकि जो हितैषी है वे झूठा प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो क्या है? हितैषी झूठ प्रिय को बोलना नहीं चाहते। तो क्या बनेगा? ये जनः स्वामिनः हितम वांछन्ति, ये हमने कहां से लिया? हितैषी के लिए हमने ये लिख दिया। ये जनः स्वामिनः हितम वांछन्ति ते कदापि असत्यम प्रियम। प्रियम का क्या अभिप्राय है? कर्ण प्रियम। कर्ण प्रियम क्यों है? क्योंकि असत्य केवल कर्ण के लिए प्रिय होता है। ठीक है, प्रवक्तुम न वांछन्ति, संस्कृत का शब्दकोश अथाह है बच्चों, अनेक धातुएं हैं, अनेक शब्द है। आप शब्द रूप धातु रूप याद रखिए तो आप स्वयं ही संस्कृत व्याख्या बना सकते हैं। युधिष्ठिरस्य समीपम गत्वा स वनेचरः तम या तस्मै, एक ही बात है बच्चों, तम का प्रयोग भी कर सकते हैं और तस्मै का भी कर सकते हैं। विज्ञातम वृतांतम कथयितुम प्रारभत सह इत्थम एव वर्णयति। बच्चों बड़े ही सरल वाक्यों में हमने संस्कृतानुवाद किया है। जैसे दुर्योधनः सांप्रतम नीति पूर्वकम राज्यम शास्ति, शत्रुः दुर्योधनः पृथ्वीं हस्तिनापुरम स्ववशीकृतवान् तस्य राज्यस्य संपूर्णं वृत्तान्तं राज्ञे युधिष्ठिराय कथयतः तस्य वनेचरस्य हृदयं न कंपितम्, यतः क्योंकि ये जनः स्वामिनः हितं वांछन्ति ते कदापि मिथ्यात्मकं प्रियं मधुरं वचनं न वदन्ति। तो इस प्रकार से हमने संस्कृतानुवाद सरल भाषा में किया है। बच्चों एक धातु है निविद, कथय, इनके योग में जिसके लिए निवेदन किया जाता है या जिसके लिए कहा जाता है वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा एक दूत में किस प्रकार के गुण होने चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों वंशस्थ छंद है, वदंती वंशस्थ विलम जतौ जरो। इससे आगे का अध्ययन बच्चों हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। थैंक यू।